हेलो दोस्तों। आप लोगों का सभी का स्वागत है हमारे महाकाल स्टडी पॉइंट में। आइए हम लोग एमटीएस के कुछ प्रीवियस ईयर का अगला सीरीज चालू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ। हमारे चैनल पर बने रहें लगातार और एमटीएस को पार करते रहें। एमटीएस के हर सवालों का जवाब देते रहें देते रहें। आइए इसी के साथ पहले सवाल का जवाब हम लोग खोजते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये इसका सही जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसी के साथ अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कुंडलिनी कुंडलिनी मदर ऑफ द यूनिवर्स पुस्तक किसने लिखी है, जिसमें ललिता सहस्त्रनाम का अंग्रेजी अनुवाद शामिल है? तो इसका सही जवाब है हमारे ऋषि सिंह घेरवाल। ऋषि सिंह घेरवाल। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। खाली स्थान में भारत सरकार के एक सरकारी निर्णय द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। तो किस वर्ष भारत सरकार के एक कार्यकारी निर्णय द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई? तो इसका सही जवाब है 1950। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिल्म निर्माता उत्पल बोरपुजारी की डॉक्यूमेंट्री सॉन्ग्स ऑफ द खाली स्थान नागा जनजातियों के लोक गीतों और संस्कृतों पर आधारित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ब्लू हिल्स या ब्लू रिवर या ब्लू अर्थ या ब्लू स्काई? इसका सही अर्थ होगा ब्लू हिल्स। आइए इसी के साथ अगले सवाल की ओर बढ़ते चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? ये कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत की रबी की फसल है? इसका सही जवाब है तिल। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के संदर्भ में ईपीएफ में पी का अर्थ क्या होता है? ईपीएफ में पी का अर्थ क्या होता है? ईपीएफ में पी का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब है प्रोविडेंट। ईपीएफ में पी का अर्थ है प्रोविडेंट। ईपीएफ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ईपीएफ का पूरा नाम होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। आइए अगले सवाल की ओर जाते हैं। अगले सवाल की ओर रुख करते हुए
320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था? 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था? तो इसका सही जवाब है गुप्त राजवंश ने किया था। गुप्त राजवंश ने किया था। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सी मृदा उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% क्षेत्र घेरे हुए है? तो कौन है? तो जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को नापने की इकाई क्या है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को नापने की इकाई क्या है? तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की मापने की इकाई क्या है? इसमें ऑप्शन है कैंडेला, एंगस्ट्रॉम, सी में हेडाइन, डी में फैराडे। इसका सही ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम से मापने की इकाई है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है मैनोमीटर, दूसरा है फेदोमीटर, तीसरा है पायरोमीटर, चौथा है सेलिनोमीटर। इसका सही जवाब है पायरोमीटर। अति उच्च दाब को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग, तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। आइए अगले सवाल की ओर रुख करते हुए हम लोग जाते हैं। अगले सवाल की ओर रुख करते हुए ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका पहला ऑप्शन है फुटबॉल, दूसरा भारोत्तोलन, तीसरा टेनिस, चौथा क्रिकेट। इसका सही जवाब है फुटबॉल। ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। ला लीगा ट्रॉफी किससे संबंधित है? ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। आइए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। रऊफ और हिकत खाली स्थान के नृत्य हैं। रऊफ और हिकत किस राज्य के नृत्य के रूप में है? तो इस पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा उड़ीसा, चौथा सिक्किम। आइए इसका सही जवाब हम लोग खोजते हैं। रऊफ और हिकत हम लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का नृत्य है। जम्मू कश्मीर का नृत्य है। जम्मू कश्मीर का नृत्य है। आइए अगला सवाल की ओर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? इसके ऑप्शन है अर्थवेद, अथर्ववेद, दूसरा ऋग्वेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा सामवेद। हम लोग जैसा जानते हैं कि संगीत से संबंधित वेद सामवेद होता है। इसी के साथ ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए अगले सवाल की ओर जाते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ एवं राज्यों के बीच के संबंधों से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ एवं राज्यों के बीच के संबंधों से संबंधित है? पहला ऑप्शन है भाग 8, भाग 9, तीसरा भाग 11 और चौथा भाग 8। इसी के साथ इसका सही जवाब है भाग 9। भाग 9 केंद्र एवं राज्यों के बीच के संबंधों से संबंधित है। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केसिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? केसिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? इसके पहले ऑप्शन है
एली वाटरमैन, दूसरा इयान डोनाल्ड, तीसरा है डेविड हॉजेज, चौथा अल्फ्रेड नोबेल। इसका सही जवाब होगा एली वाटरमैन। एली वाटरमैन। एली वाटरमैन ने केसिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। इनको हम फाउंटेन पेन का आविष्कारक भी कहते हैं। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए रुख करते हैं। शिशु मृत्यु दर या IMR किसी वर्ष विशेष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात में उन शिशुओं की संख्या को इंगित करती है जिनकी मृत्यु खाली स्थान की आयु से पहले हो जाती है। इसके ऑप्शन हैं 6 महीने, 3 साल या 1 साल, तीसरा 1 साल, चौथा 3 महीने। इसका सही जवाब है 1 साल। 1 साल की आयु से पहले की मृत्यु की इसमें रिपोर्ट जारी की जाती है। आइए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज किसने की? इसका पहला ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, दूसरा है जोनास सॉल्क, तीसरा है लुइस पास्चर, चौथा है लियोन कैलमेट। आइए इस सवाल का सही जवाब है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने 1798 में टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने 1798 में टीके की खोज की थी। आइए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल से अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है? निम्नलिखित में से किस खेल से अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है? तो इसके ऑप्शन हैं निशानेबाजी, एथलेटिक्स, तीसरा मुक्केबाजी, चौथा हॉकी। इसका सही जवाब है एथलेटिक्स। अंजू बॉबी जॉर्ज एथलेटिक्स से संबंधित है, खेल से संबंधित है। आइए अगले सवाल की ओर जाते हैं। विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में खाली स्थान होती है। कमी से क्या होती है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आइए ऑप्शन की ओर रुख करते हैं। पहला ऑप्शन रक्त के थक्के जमने में देरी होती है, दूसरा स्कर्वी की रोग होता है, तीसरा रतौंधी रोग होता है, चौथा प्रजनन में व्यवधान आता है। इसका सही जवाब होगा रक्त के थक्के जमने में देरी होती है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो हम लोग ऑप्शन की ओर जाते हैं। पहला ऑप्शन है 1326, दूसरा ऑप्शन है 1526, तीसरा है 1479, चौथा है 1632। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। आइए अगले सवाल की ओर रुख करते हुए कोलकली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्य में से एक है? कोलकली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है? तो इसका पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा केरल, चौथा नागालैंड। कोलकली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्य हैं? तो केरल। कोलकली केरल। आइए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। पंडवानी खाली स्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक गीत नाट्य है। पंडवानी किस राज्य की सबसे प्रसिद्ध लोक गीत नाट्य है? इसका ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा राजस्थान।
इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। आइए अगले अपने इस सीरीज के अंतिम सवाल का जवाब देते हैं। बियॉन्ड द लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये पहला ऑप्शन है विष्णु शर्मा, दूसरा वी गिरी, तीसरा कुलदीप नैयर, चौथा उमर खैयम। इसका सही जवाब है कुलदीप नैयर। बियॉन्ड द लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुलदीप नैयर। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। और इसी के साथ हम लोग आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।